माता लक्ष्मी के श्राप से भगवान विष्णु ने क्यों शालिग्राम पत्थर का रूप धारण किया, जानिए कथा। तुलसी का पौधा उस मसाले की एक किस्म है जिसे हम तुलसी के नाम से जानते हैं। तुलसी की कहानी और तुलसी विवाह नामक त्योहार एक अद्भुत प्रतीकात्मक कहानी है जो आज भी प्रसिद्ध है। तुलसी का पौधा उस मसाले की एक किस्म है जिसे हम तुलसी के नाम से जानते हैं। तुलसी की कहानी और तुलसी विवाह नामक त्योहार एक अद्भुत प्रतीकात्मक कहानी है जो आज भी प्रासंगिक है। तुलसी विवाह तुलसी के पौधे और कृष्ण का पौराणिक विवाह है जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को मनाया जाता है। यह त्योहार भारत के सभी भागों में, विशेष रूप से दक्षिण में लोकप्रिय है। हिंदू पंचांग के कार्तिक माह में तुलसी के पौधे का भगवान विष्णु से विवाह कराया जाता है। पद्म पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। यह समारोह अक्टूबर या नवंबर में प्रबोधिनी एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा के बीच किया जा सकता है। तुलसी विवाह की सही तिथि क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होती है। मानसून का मौसम, जिसका उस समय ग्लोबल वार्मिंग पर प्रभाव अज्ञात था, समाप्त हो रहा है और हिंदू विवाह का मौसम शुरू होने वाला है। चलिए इस लेख में हम आपको बताते हैं कि कैसे हुआ तुलसी विवाह। तो चलिए जानते हैं तुलसी विवाह की संपूर्ण कथा। तुलसी का पहला जन्म वृंदा के रूप में हुआ था। मथुरा के राजा दैत्यराज कालनेमी के यहां एक कन्या का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम वृंदा रखा। वह भगवान विष्णु की पूजा करती हुई बड़ी हुई और उनकी भक्त बन गई। वयस्क होने पर वृंदा ने जलंधर नामक राक्षस से विवाह किया। अंत में जलंधर के बारे में कुछ बातें। एक अलग घटना में इंद्र पर क्रोधित होने के बाद भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया था। भगवान शिव ने गुरु बृहस्पति से क्षमा याचना की और इंद्र को क्षमा करने की विनती की। तब भगवान शिव ने अपनी आंख से अग्नि जल में छोड़ी। उससे एक बालक का जन्म हुआ। यही बालक बड़ा होकर दुर्जयी दैत्यराज जलंधर बना। जलंधर उसकी राजधानी का नाम भी था। पत्नी लक्ष्मी को कौन सा वरदान मिला? जलंधर ने समुद्र मंथन से निकले रत्नों पर अपना दावा ठोका। देवताओं ने उसके दावे को अनसुना कर दिया। जलंधर ने युद्ध की घोषणा कर दी और देवताओं को संकट में डाल दिया। उसे वरदान प्राप्त था कि जब तक उसकी पत्नी वृंदा ब्रह्मचारी है तब तक उसे मृत्यु छू नहीं सकती, इसलिए कोई भी उसे मार नहीं सकता। हिंसक संघर्ष जारी रहा। देवताओं ने विष्णु की सहायता ली। सहायता करने की इच्छा होने के बावजूद विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी से किए गए एक वचन के कारण जलंधर का वध नहीं कर सके। लक्ष्मी जलंधर को अपना भाई मानती थी क्योंकि वह भी उन्हीं की तरह समुद्र से उत्पन्न हुआ था। देवताओं पर असुरों की विजय के परिणाम स्वरूप जलंधर स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक का शासक बनकर शक्तिशाली हो गया। देवताओं ने ऋषि नारद से परामर्श किया। दूसरी योजना बनाई गई। परिणाम स्वरूप नारद जलंधर के पास गए और प्रवचन के दौरान जानबूझकर विस्तार से बताया कि कैसे शिव की सबसे सुंदर दुल्हन पार्वती थी और कैलाश में उनका निवास स्थान सबसे सुंदर था। जलंधर अहंकारी था और अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बाध्य था। उसने काम और अहंकार के कारण शिव की पत्नी के साथ साथ उनका घर भी प्राप्त कर लिया। भगवान शिव ने क्यों किया जलंधर से युद्ध? एक बार फिर भयंकर युद्ध छिड़ गया। जलंधर ने अपने रूपरंग में महारत हासिल कर ली थी। युद्ध के दौरान ही वह शिव का वेश धारण करके पार्वती के पास छल करने गया। पार्वती ने उसका वेश पहचान लिया
और उसे पहचान लिया। जब पार्वती ने उस पर हमला किया तो वह भाग निकला। फिर परेशान होकर पार्वती विष्णु के पास गई और उनसे कहा कि वे वृंदा को भी उसी तरह छले जैसे जलंधर ने उन्हें छलने की कोशिश की थी। जब भी जलंधर युद्ध में जाता, वृंदा सुहागन बने रहने का संकल्प लेकर बैठ जाती और पूजा करती। जब तक वह घर वापस नहीं आ जाते वह पूजा नहीं छोड़ती। वह एक बार फिर अपने पति की सफलता और दीर्घायु के लिए पूजा में लग गई। देवताओं ने विष्णु को हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित किया। विष्णु के सामने एक समस्या थी। वृंदा उनकी अनुयायी थी। वह उन्हें छलने में असमर्थ थे, लेकिन देवताओं ने उन्हें एक बार फिर प्रोत्साहित किया। फिर वे जलंधर का वेश धारण करके जालंधर के महल में गए। उन्हें देखते ही वृंदा अपनी पूजा से उठ खड़ी हुई और उनके चरण स्पर्श किए। परिणाम स्वरूप वृंदा का व्रत टूट गया और उसके पति की मृत्यु हो गई। भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। जलंधर का सिर उनके महल में फेंक दिया गया। वह व्याकुल हो गई और अपने पति की ओर मुड़ते हुए दृढ़ स्वर में पूछा, मेरे सामने कौन खड़ा है? क्या मैंने किसी को छुआ है? विष्णु ने लज्जित भाव से अपना पूर्व रूप धारण कर लिया। वृंदा के साथ हुआ छल। वृंदा को एहसास हुआ कि उसने उसके साथ छल किया है। वह इस छल से क्रोधित हो गई। चूंकि पत्थरों में कोई भावना नहीं होती, इसलिए उसने विष्णु को पत्थर में बदल जाने का श्राप दे दिया, जो उनके व्यवहार को देखते हुए उचित ही था। तब भगवान विष्णु पत्थर या शालिग्राम में बदल गए। सृष्टि में हर चीज का संतुलन बिगड़ जाता है। लक्ष्मी और अन्य सभी देवताओं ने वृंदा से अपना श्राप वापस लेने की विनती की। उसने अपनी सृष्टि के हित के लिए अपना श्राप वापस ले लिया। यह बात सच है कि विष्णु ने बिना किसी शिकायत के अपना दंड स्वीकार कर लिया। यहां तक कि जब उसने अपना दंड वापस ले लिया, वृंदा ने अपने पति का सिर गोद में लिए हुए खुद को अग्नि में जला लिया। उसकी राख से एक पौधा निकला। इसे विष्णु ने तुलसी नाम दिया। उन्होंने घोषणा की कि शालिग्राम, जो उनके एक रूप पत्थर वाले का नाम है, हमेशा तुलसी के साथ पूजा जाएगा। हर घर में एक ऐसा स्थान होगा जहां तुलसी की पूजा की जा सके। तुलसी ही उन्हें अर्पित किया जाने वाला पहला भोग होना चाहिए, अन्यथा वे अन्य भोग स्वीकार नहीं करेंगे। तब से तुलसी के सम्मान में कार्तिक माह में तुलसी विवाह का आयोजन प्रचलित हो गया। तुलसी विवाह का सम्मान अपने पति और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए। विवाहित महिलाएं व्रत रखती हैं और तुलसी विवाह संपन्न कराती हैं। कन्यादान का पुण्य प्राप्त करने के लिए कन्याहीन दंपत्ति इस आयोजन का खर्च वहन करते हैं। विधवाओं को इन समारोहों में शामिल होने की अनुमति नहीं है। यह विवाह घरों, मंदिरों में बड़ी धूमधाम से आयोजित किया जाता है और सब मिलजुल कर इस आयोजन को मानते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब करके अपने अन्य शुभचिंतकों के साथ हमारे इस YouTube चैनल को जरूर साझा करें और हमें प्रोत्साहित करके हमारे मनोबल को बढ़ाने में अपना सहयोग दीजिए, ताकि हम आपके लिए नए नए ज्ञानवर्धक कथाएं और भजन यूं ही लाते रहे। इसके लिए आप जुड़े रहें हमारे इस YouTube चैनल पौराणिक कथाएं में। धन्यवाद।